नमस्कार दोस्तों, आइए यूपीएससी हिंदी साहित्य ऑप्शनल का यह प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा दिया है, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास में गैर हिंदी भाषी राज्यों के योगदान पर प्रकाश डालिए। 20 नंबर का होता है, इसलिए हमको इसको 250 वर्ड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपने उत्तर की शुरुआत ऐसे कर सकते हैं कि राष्ट्रभाषा के रूप में किसी भाषा का तात्पर्य लोगों के आरंभिक लगाव की भाषा जो सांस्कृतिक एकता धारण करती है, मतलब काफ़ी व्यापक होती है और पूरे देश में बोली जाती है। उदाहरण के लिए फ्रांस में फ्रेंच, चीन में मंदारिन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा हिंदी के इतिहास के बारे में लिखेंगे। देखिए, भारत में आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर आम सहमति स्थापित हो चुकी थी। हिंदी राष्ट्रभाषा मात्र हिंदी भाषियों के योगदान से संभव नहीं थी, इसे गैर हिंदी भाषी राज्यों के लोगों द्वारा भी अभिन्न योगदान दिया गया। जैसे महाराष्ट्र में तिलक ने दिया था। देखिए, जैसे महाराष्ट्र में तिलक द्वारा तिलक फ़ॉन्ट विकास किया गया, सावरकर द्वारा सावरकर का बारखड़ी बनाया गया, कालेलकर द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा व देवनागरी को राष्ट्रीय लिपि बनाने में योगदान का निर्णायक रहा। ठीक है, कालेलकर ने भी काफ़ी योगदान दिया था। हम एक चार्ट के माध्यम से ये देखेंगे कि हिंदी भाषा के विकास में गैर हिंदी भाषी राज्य कौन कौन से थे। तो देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, बंगाल, ये सब थे। ठीक है, अब हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने में तमिलनाडु का क्या योगदान था, इसको लिखेंगे। जैसे देखिए, हिंदी सम्मेलन 1918 के बाद गांधी ने जब देवदास गांधी को तमिलनाडु भेजा तो उससे इस धारा का विकास हुआ। ठीक है, तमिलनाडु के चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी सहित वैद्यनाथ अय्यर जैसे व्यक्तियों ने अहम योगदान दिया। तमिलनाडु में राजा गोपालाचारी के सुझाव पर हिंदी प्रचार प्रसार सभा का नाम दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा रखा गया। इस सभा ने हिंदी प्रेस की स्थापना, हिंदी प्रेमी मंडल की स्थापना, तमिलनाडु के परिषद विद्यालयों में हिंदी का प्रचार प्रसार व मदुरई इसका केंद्र बनाया गया। राजा गोपालाचारी ने 1937 के कांग्रेस मद्रास सम्मेलन न केवल कराया बल्कि उसके प्रांतीय भाषाओं में कांग्रेस का कार्यक्रम निर्धारित किया। ठीक है, अब कर्नाटक का क्या योगदान रहा। कर्नाटक ने दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की शाखा स्थापित कर हिंदी प्रचारकों व प्रशिक्षणों का काडर बढ़ाया। बेलगांव सम्मेलन 1924 के बाद बेलगांव, बेंगलुरु सहित कई प्रमुख हिंदी के केंद्र बने। अब आंध्र प्रदेश का क्या योगदान रहा, इसको लिखेंगे। देखिए, नाट्य आचार्य कृष्ण स्वामी द्वारा अपने नाटकों से प्रारंभ कर हिंदी का विकास प्रारंभ किया गया, जिसे जययाल, शिवन शास्त्री, पट्टाभी सीतारमैया आदि ने आगे बढ़ाया। चाहे हिंदी तेलुगु कोश रचना हो या नगर परिषद व विद्यालयों में हिंदी की अनिवार्यता हो, आंध्र प्रदेश में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के निर्णायक योगदान रहे। अगर हम केरल की बात करें तो दामोदरन उडीजी द्वारा आरंभ व केरल प्रांतीय प्रचार सभा का गठन, जिसे हिंदी प्रचारक सहित हिंदी को विद्यालय में प्रसारित किया गया। ठीक है, अब बंगाल के बारे में लिखेंगे। बंगाल के सभी नेता बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मोहन बोस, सुभाष चंद्र बोस सभी प्रारंभ से ही हिंदी आंदोलन के प्रखर समर्थक थे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।